हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिप्रिसिएशन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सक्सेसिव डिप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन किया था और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अभी हम उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ तक देख लिए थे ये क्वेश्चंस को, अब इसके बाद इस फिर तो क्वेश्चन को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके से है, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो इसका हमको nth डेरिवेटिव पता करना है, तो चलिए करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसका nth डेरिवेटिव पता करना है हमको, तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए ना। इसको हम फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकेंड। तो अभी हम फिलहाल में सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। ई की पावर है एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर जो ये बी है, बी एक्स प्लस सी है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बी प्लस, उसके बाद ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए, और साइन बी एक्स प्लस सी वैसा ही रहेगा, साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, तो ई की पावर ए एक्स कॉमन जा रहा है, तो हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचता है बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे बचता है ए साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, अब आपने कार्टेशियन प्लेन और पोलर प्लेन अगर पढ़ा हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू आर कोस अल्फ़ा ले रहे हैं हम यहाँ पर, और बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा ले रहे हैं। वहाँ पर भी यही होता है ना, तो हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं और पुट कर रहे हैं। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। तो चलिए करते हैं, वाई वन इज इक्वल टू ई ए एक्स, बी की जगह पे आर साइन अल्फ़ा, तो आर साइन अल्फ़ा बी एक्स प्लस सी, प्लस ए की जगह पे हम पुट कर रहे हैं आर कोस अल्फ़ा, आर कोस अल्फ़ा, और एस सॉरी साइन बी एक्स प्लस सी ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन जा रहा है, तो यहाँ से आर कॉमन जा रहा है, तो एक काम करते हैं आर कॉमन ले लेते हैं। तो आर ई की पावर ए एक्स साइन अल्फ़ा इंटू, एक मिनट मैंने कुछ लिखने में गलती करती है, बी की जगह पे हमने आर साइन अल्फ़ा लिखा और कोस बी एक्स प्लस सी लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हमने ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ई की पावर है एक्स, बी की जगह पे आर साइन अल्फ़ा और कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब ठीक है, तो यहाँ से आर कॉमन चला गया तो साइन अल्फ़ा और कॉस बी एक्स प्लस सी बचा यहाँ पे, और यहाँ से आर कॉमन चला जाएगा तो कॉस अल्फ़ा साइन बी एक्स प्लस सी बच रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपने ये फार्मूला देखा होगा, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा आर ई एक्स ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए की जगह पे अल्फ़ा लिखा है और बी की जगह पे बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इस ब्रैकेट की हमको वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो इसको मिटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो ये हो गया वाई वन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जब हमने y1 पता किया तो मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमने इतना कुछ किया हुआ है यहाँ पे।
और जब एक बार वापस से x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी ये जो प्रोसेस की है हमने पूरी की पूरी वही प्रोसेस वापस से रिपीट होगी। और जब प्रोसेस को आप रिपीट करोगे तो यहाँ से फिर से वापस से r आ जाएगा, एक और मिल जाएगा तो r की पावर 2 हो जाएगा, e की पावर ax एज रहेगा, साइन भी वैसा ही रहेगा और वापस से एक अल्फ़ा ऐड हो जाएगा तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर, और bx प्लस सी भी एज रहेगा और ऐसा चलता रहेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक बार वापस से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है और जो प्रोसेस हमने यहाँ पर की है पूरी वापस से आपको रिपीट करना है सेम टू सेम, ठीक है। तो वापस से आपको यहाँ पर ये मिलेगा और ये चीज़ हम करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जब हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, तो जब 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पे 2 अल्फ़ा है। तो वैसे ही अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो मान लीजिए कि हमने nth टाइम डिफरेंशिएट किया तो yn इज इक्वल टू r की पावर n e की पावर ax साइन 2 की जगह पे क्या आ जाएगा n अल्फ़ा प्लस bx प्लस c, हमको ये मिलेगा। अब उसके बाद देखिए कि हमने क्या किया हुआ था कि मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने a इज इक्वल टू आर कोस अल्फ़ा और b इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा ये सपोज किया हुआ था ना, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए a इक्वल टू आर कोस अल्फ़ा और b इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, ये हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ था। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए और आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन चला जाएगा, अंदर बचता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ओके। और ये कितना होता है 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 तो मतलब क्या मिलेगा आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। क्या कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं, ओके। तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाला है। और अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, एक मिनट है ना, हम वापस से इधर आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है हमारे पास b/a, है ना। तो इसको आप याद रखना ना। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो चलिए करता है। तो r की वैल्यू कही है अभी फ़िलहाल में, r की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और पहले से पावर n है तो n/2 हो जाएगा, और e की पावर ax एज इट इज़ रहेगा और साइन n, और अल्फ़ा की वैल्यू देखो आप, अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है b/a, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स b/a। ये सब पोलर कोऑर्डिनेट में होता है ना, अगर आपने कोई पढ़ा हो तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा आसानी से। टेन इनवर्स b/a प्लस bx प्लस c, ओके। तो ये है हमारे पास nth डेरिवेटिव, है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो यही है। कहाँ है, एक मिनट, ये रहा, देख सकते हैं ना। टर्म्स आगे पीछे कर दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर ax और साथ में साइन bx प्लस c प्लस n टेन इनवर्स b/a, यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। हमने जो सॉल्व किया और उसके बाद जो हमारा आंसर आया वही आया, बस टर्म्स आगे पीछे है थोड़ी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेम इसी प्रोसेस के साथ हम e की पावर ax cos ax प्लस b के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, है ना। तो इसका यूज़ कहाँ करोगे आप, इसका यूज़ ऐसी सिचुएशन में होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक क्वेश्चन आया है जिसमें दिया गया है कि y इज इक्वल टू e की पावर 2x और cos 3x से दिया हुआ है, और इसका हमको nth डेरिवेटिव पता करना है। तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। जब इसका हम nth डेरिवेटिव पता करना चाहेंगे तो आप देख सकते हो कि e की पावर 2x है, मतलब a की वैल्यू 2 है, और cos 3x है, मतलब यहाँ पर इसको कंपेयर करो
है ना। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ये सही है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी की जगह पे कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी है, 0। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पे, तो ई की पावर ए एक्स मतलब वो तो ई की पावर 2x वैसा ही रहेगा। ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो कोस के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे 9, और पूरे की पावर 9/2 सॉरी n/2, और साथ में आ जाएगा कॉस बी एक्स मतलब यहाँ पर इसकी 3x की बात कर रहे हैं, 3x, सी तो है ही नहीं तो कोई बात नहीं है, 0 हो रहा है वो, और प्लस एन tan इनवर्स। ओके, बी की बात की जा रही है तो बी जो है वो हमारे पास कोस के साथ में जो वैल्यू है उसको बोल रहा है 3, और ए जो है वो ई के साथ जो वैल्यू है वो 2। तो इस तरीके से हम एन का डेरिवेटिव पता करेंगे। अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वहाँ पर उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप आपको उसको एन का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देख लिया था इसका एन का डेरिवेटिव, और इसको भी देख लिया था, और ये भी फर्स्ट वीडियो में देखा था, और ये दो भी फर्स्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हमने इन दो क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया, और ये रिजल्ट लिखे हुए हैं ना डायरेक्ट, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता है, और अब यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, तो फाइंड द एन द डेरिवेटिव ऑफ 1/1 - 5x + 6x²। तो इसका भी हम डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन करते आना चाहिए ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, हम साइड में फैक्टर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ, 6² - 5x + 1 इस तरह से लिख देता है ना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो इसको फैक्टर करते हैं पहले तो फैक्टर करने के लिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 6² - 3x - 2x + 1। तो यहाँ से 3x कॉमन जा रहा है तो 2x - 1, यहाँ से -1 कॉमन जा रहा है 2x - 1, तो 2x - 1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 3x - 1। ठीक है, फैक्टर करना हम 9th क्लास से सीखते हैं, तो आई होप आपको करते आता होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो रहा है, यहाँ पर हमने इसका फैक्टर किया, तो ये तो एक रफ वर्क की तरह है, हमने डायरेक्ट फैक्टर निकाल लिए। अब क्वेश्चन के ऊपर आता है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है ना, तो y = 1/, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, मतलब जो ऑर्डर है, मतलब टर्म्स को इधर आगे पीछे कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, 6x² - 5x + 1। ठीक, ये ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो अभी हमने इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने पे क्या आ रहा है, 2x - 1 और 3x - 1। ओके, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना मुझे लगता है कि आई होप आपको आता होगा, है ना। हर पार्शियल फ्रैक्शन करना मैं यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत आसान चीज़ होती है। चलो एक बार ऐसे मैं बता देता हूँ, इस तरह से रहता है, a/2x - 1 + b/3x - 1। हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू चाहिए रहेगी ना, तो कैसे करेंगे, एक सिंपल सा काम करते हैं हम, 2x - 1, मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, मैं कोई पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ट्रिक ये होती है कि 2x - 1 इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2x = 1, x = 1/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 आया। तो हमने इसकी वैल्यू इससे निकाली थी, इसको छोड़ के बाकी जो भी लिखा हुआ आपके पास उसमें उसको पुट कर दो, तो 1/3 × 1/2 - 1। ठीक, इसको सॉल्व करता है तो ये हो जाएगा 3 - 2/2, और ये हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है a की, वो क्या मिली है, 2। तो इस a की जगह पे हम 2 रख देंगे। ओके, a की जगह पे 2 आ जाएगा। और वैसे 3x - 1 है तो इसको भी 0 के इक्वल पुट करो, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/3।
तो हमने x की वैल्यू इससे निकाली है, तो इसको छोड़ के ना बाकी जितने भी चीज़ें बच रही है वहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलो करता है, क्या आ रहा देखते हैं। तो 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू है ये 1/3 -1, ठीक, इसको सॉल्व करता है तो 2 - 3/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 3 2 - 3 करेंगे तो -1, तो मतलब -3 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आई है वो -3 आई है ना, तो b की वैल्यू हमारे पास -3 आई है। ओके, -3, तो -3। ओके, तो ये b की वैल्यू आ गई। एक मिनट, जो रफ किया हुआ है हमने राइट साइड, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ओके, तो वापस से क्वेश्चन के ऊपर आता है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन किया है हमने, क्या वो सही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारी इच्छा होगा नहीं कि तो हम कर सकते हैं चेक, है ना। तो आप इसको रिवर्स में सॉल्व कीजिए। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस मैं सही बता रहा हूँ कि अगर हमको चेक करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया वो सही है कि नहीं है, तो फिर से इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमको वापस ये मिल रहा है। तो देखते हैं, 2x - 1 इंटू 3x - 1, इस 3x - 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 6x - 2 हो जाएगा, -3 लिखा है। और इस 2x - 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, है ना, तो 2x - 1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करता है, 6x - 2 -6x + 3, और नीचे वाले का भी फिलहाल में एज इट इज से रहना रहता है। तो आप देख सकते हैं 6x से 6x कट गया, और 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/2x - 1 और 3x - 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको सॉल्व करने पर, ये जो लिखा है हमने, इसको सॉल्व करने पर वापस से हमको ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन यही था ना, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया हुआ है वो कैसा है, सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इसका हमको nth डेरिवेटिव पता करना है। तो nth डेरिवेटिव पता करने के लिए तो प्रोसेस अगर आप चलना चाहते हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, फिर थर्ड टाइम करेंगे, फिर हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वो ऐसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट फार्मूले से कैसे करेंगे, इसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन एक फार्मूला है जो कि इससे थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। जैसे हमारे पास y था log ax + b, ये फार्मूला था हमारे पास। अगर हम इसका x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन करते हैं, y1 हो जाता है 1/ax + b, और फिर जब हम इसका nth डेरिवेटिव करते हैं तो एक मिनट, ax + b आ जाएगा और इंटू में a, तो y1 a/ax + b, ये आ जाएगा y1 की वैल्यू, ठीक है। और जब इसका nth डेरिवेटिव करते हैं तो हमको मिलता है yn = -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू a की पावर n और अपॉन में ax + b की पावर n। अब ये जो क्वेश्चन था हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था ना, यही क्वेश्चन हमने किया हुआ है, और वहाँ पे इसका nth डेरिवेटिव निकालना मैंने आपको सिखाया था और यही आंसर आया था। तो वहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आया था इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो देखो, हम सपोज़ ये कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ये नहीं है हमारा फंक्शन, ये यहाँ से कंसिडर कर रहा है उसको हम, और उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से y1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो nth जो डेरिवेटिव होगा हमारा, सपोज जो न्यू nth डेरिवेटिव होगा हमारा, उसमें हमको n+1 करना पड़ेगा, है ना, n+1 लेके चलना पड़ेगा। तो -1 की पावर n हो जाएगी, यहाँ पे n+1 करेंगे तो n फैक्टोरियल और a की पावर n+1 अपॉन में ax + b की पावर n + y। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे a, यहाँ पर a है और -1 है और यहाँ b है, तो b की जगह पे -1 आ गया और a की जगह पे 2 आ गया, है ना। तो a की जगह पे 2 लिखना है आपको और b की जगह पे -1 लिखना है, बस इतना करना है आपको, है ना।
तो पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा आंसर, -1 की पावर n फैक्टोरियल, और a की जगह पे 2 लिखना है तो 2 की पावर n-1, और अपॉन में 2x - 1 की पावर n+1। ओके, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना? हाँ करिए। हम n+1 कर रहे थे तो यहाँ पे भी n+1 करना है, तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी n+1 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इसका आंसर आएगा वो इस तरीके से रहेगा, है ना? देखते हैं। तो nth डेरिवेटिव जो होगा इसका वो इस प्रकार से होगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल, a की जगह पे क्या आएगा 2 की पावर n+1 अपॉन में 2x - 1 की पावर n+1 माइनस, ठीक है, इसको भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही करना है हमको, है ना? a की जगह पे फिलहाल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, a की जगह पे 3 आ रहा है तो 3 की पावर n+1 अपॉन में 3x - 1 की पावर n+1। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर फॉर्मूला याद है तो, या फिर हमेशा कहे कि इसका ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसका अगर nth डेरिवेटिव अगर हमको याद है तो हम उसका यूज़ करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप पूरी प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है इसको आप देख लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉमन लेने की बात की जा रही है आंसर में, तो ठीक है कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन जा रहा है देखते हैं। एक मिनट रुकिए ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं साइड वाले को, क्या दिक्कत आ रही है। इरेजर और इरेज कर लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या बचता है हमारे पास देखते हैं। तो यहाँ से -1 की पावर n और n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं -1 की पावर n और n फैक्टोरियल, और अंदर बचेगा 2 की पावर n+1 अपॉन 2x - 1 की पावर n+1 माइनस, एक मिनट, -1 तो हमने ये तो कॉमन ले लिया है, 3 की पावर n+1 बचेगा, और अपॉन में आ जाएगा 3x - 1 की पावर n+1। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये जो PDF है इसमें जो आंसर दिख रहा है उसमें हल्का सा चेंज, जैसे 1 - 3x लिखा, 1 - 2x लिखा, हमने स्टार्टिंग से चेंज कर दिया था उसको, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एग्जांपल सेकंड देखते हैं। यहाँ पर हमको इसका sin 6x और cos 4x है, इसका nth डेरिवेटिव पता करना है, तो वही चीज़ अभी हम फिर से करेंगे। हम इसका nth डेरिवेटिव करने नहीं बैठेंगे, हम हमारे पास जो पुराने रिजल्ट्स हैं उसका यूज़ करके इसका हम nth डेरिवेटिव पता करेंगे, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे ना यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला इस तरह से है कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा 2 sin c cos d इज इक्वल टू होता है sin c प्लस d प्लस sin c माइनस d। ओके, ये फार्मूला होता है हमारे पास, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो आप बोलोगे कि ठीक है sin c की जगह पे cx आ गया और d की जगह पे 4x आ गया, लेकिन आगे जो 2 है यहाँ तो है ही नहीं, तो हम 2 बना लेंगे। ठीक है, 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास sin 6x इंटू cos 4x जो लिखा हुआ है,
इसमें 2 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाता है ना, तो हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो साइन, ठीक है, c प्लस डी, मतलब ये c और d को जोड़ना है, मतलब 6x और 4x को जोड़ना है, तो 10x प्लस फिर c माइनस डी, मतलब यहाँ पर 6x में से 4x को घटाना है और क्या आ जाएगा साइन, तो साइन 2x। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 1/2 साइन 10x प्लस कोस 2x। अब इसके बाद हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट वीडियो में, तो सॉरी इसी वीडियो में किया है, तो वहाँ पे नहीं, हाँ फर्स्ट वीडियो में किया था, सही है। तो फर्स्ट वीडियो में जो किया था वो इस तरीके से था कि अगर हमारे पास y = साइन ax प्लस b है, तो जब हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2, इसका ये nth डेरिवेटिव मिलेगा हमको, है ना। तो इसका nth डेरिवेटिव ये मिल रहा है, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो आप देखो कि इसको कंपेयर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, है ना, और यहाँ पे लिखा है साइन ax प्लस b, तो b 0 हो गया, सपोज करो b 0 हो गया, तो b 0 हो गया है, तो मतलब ये वाली जो टर्म है वो गायब हो जाएगी। तो एक काम करते, इस टर्म को अपन मिटा देते हैं, b 0 हो गया मान लो, है ना, तो b वाली टर्म गायब हो गई। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो a की पावर n, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसकी पावर n, तो यहाँ क्या है 10 है, तो 10 की पावर n, फिर साइन 10x एज इट इज़ आएगा प्लस n π/2, ठीक है, तो 10x प्लस n/2 एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद सेम इसके लिए भी करना है, कोस के लिए भी फॉर्मूला यही है, तो 2 की पावर n हो जाएगा, कोस है तो कोस आ जाएगा, और 2x प्लस n π/2, है ना। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में मतलब किया था फर्स्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आता है, तो हम पुराने रिजल्ट का यूज़ करके ही करेंगे, क्योंकि अगर हर बार अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव करने के लिए उसका बार बार डिफ्रेंशिएशन करने लगे और रिजल्ट लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जाम्स में आपको थोड़ा जल्दी करना होगा रिजल्ट के यूज़ करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम। ओके, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, तो इसका हम यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो अब फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ तो 2 तो है ही नहीं, तो बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, और स्क्वायर भी है, स्क्वायर को भी अपन एक काम करते हैं, इसका इलाज भी हमारे पास, तो साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब अंदर यहाँ पर हमको 2 भी चाहिए, तो एक काम करते वो भी बना लेता है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 लिख देंगे, ओके। और कोस एक्स बाहर है तो कोस एक्स लिखना ही पड़ेगा हमको। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 2 साइन एक्स कोस एक्स का जो फॉर्मूला है वो साइन 2x है, तो हम यहाँ पे साइन 2x लिख देंगे, और पूरे का स्क्वायर इंटू कोस एक्स, है ना, ये करेंगे हम यहाँ पे। अब फिर से वही चीज़ आ जाती है हमारे पास, एक काम करते पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा और इंटू में कोस एक्स। अब इस साइन स्क्वायर 2x को भी हटाना है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x की जगह पे 2x लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं ना 2x, साइन स्क्वायर x की जगह पे 2x लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा। अब 2 नहीं है हमारे पास,
मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक काम करता है, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर भेज दो, डिवाइड में चले जाएगा। साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 4x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 2x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं वहाँ पर। एक मिनट, गलत चीज मिटा दी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x, ओके। तो साइन स्क्वायर 2x की जगह पे हम इसको यहाँ पुट करते हैं, तो 1/4 इंटू 1/2 1 माइनस कॉस 4x इंटू कॉस x, ओके। अब 1/4 इंटू 1/2 हमारे पास 1/8 हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस 4x, बाहर कॉस x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। 1/8 कॉस x माइनस कॉस 4x कॉस x। इसको हमको सिंगल टर्म में लाना है ना, जैसे कि साइन x कोस x, ऐसे सिंगल टर्म में लेकर जाना, इसलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। अब इसका भी हम फिर से करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो अगर आपको याद होगा, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला इस तरीके से है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो चलो करते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर पहली बात तो 2 की दिक्कत आ रही है, तो एक काम करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 इंटू ऐसा करके इधर आ जाएगा ये, है ना। तो ये फार्मूला बन जाएगा अपना, ओके। तो 1/8 अंदर cos x लिखा हुआ है तो रहने दो, 1/2 पहले इन दोनों को जोड़ना है, 4x प्लस x cos 5x हो जाएगा, प्लस फिर माइनस करना है, cos 4x में 6 माइनस करेंगे तो 3x, ओके। अब एक काम करता है, 1/2 को भी कॉमन ले लेता है ना, 1/2 को कॉमन ले लेता है, तो 1/8 का क्या बन जाएगा, 1/16 हो जाएगा। 1/2 कॉमन ले रहा है अपन बाहर, तो 1/8 में 1/2 को मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x और माइनस cos 5x प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो cos 3x, ओके। अब और आगे बढ़ते हैं हम, अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड लगाएंगे, ठीक है। तब ये तो y इक्वल टू ये हुआ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने। अब यहाँ पे फार्मूलास को हम लगाएंगे ना, सारे कोर्स के फार्मूला है तो हम आसानी से लगा सकते हैं, तो चलो करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। फार्मूला क्या था हमारे पास फार्मूला यह था कि y इक्वल टू, अगर हमारे पास cos ax प्लस बी हो तो, और अगर हम इसका nth डेरिवेटिव करना चाहते हैं, वो इक्वल होता है a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n/2। अब यहाँ पर सपोज करो कि b 0 हो गया, तो b 0 हो गया, टर्म गायब हो जाएगी, है ना। तो ये नया फार्मूला बन जाएगा हमारे लिए, है ना। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है। अब a की जगह पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है ना, तो अलग अलग वैल्यूज़ है, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस a की जगह पे एक बार 1 लिख देंगे, एक बार 5 लिख देंगे, एक बार 3 लिख देंगे, और बाकी वैसा एज इट इज़ रहेगा। तो जब हम इसका nth डेरिवेटिव करते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो जब इसका हम nth डेरिवेटिव करते हैं, तो एक मिनट, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, चल ठीक है, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। तो 1/16 2 एज इट इज़ रहेगा। अब कुछ नहीं है, मतलब 1 है आना x के साथ, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी n, और cos x प्लस n/2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देता है, ठीक है। सामने थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, आज जगह चाहिए रहेगी हमें।
एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना। ओके, ठीक है। तो 5 की पावर n cos 5x प्लस n/2 माइनस 3 की पावर n cos 3x प्लस n/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा आंसर हो गया। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, मैच कर सकते हो हमारे पास साथ जो आंसर है हमारे पास, इससे मैच कर लेते हैं, है ना। यही आया हमारे पास भी, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। हो सकता है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा हो। अगर आपकी जो बेसिक मैथ है वो अच्छी है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास, इसको क्लियर कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, फोर्थ एग्जांपल है ना, थर्ड एग्जांपल हो गया, अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो वही चीज़ हमको करना है। हमारे पास जिससे साइन की पावर 4x है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमको कन्वर्ट करना रहेगा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल फॉर्म में लेके आना, जैसे cos 2x हो गया, cos 4x हो गया, ऐसा सिंपल लेके आना है। तो आसानी से किया जा सकता है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूलाज हैं वो याद होना चाहिए ना। तो y हमारे पास लिखा हुआ है साइन की पावर 4x, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है y चलो यहीं से देख लो, साइन स्क्वायर एक्स पूरे की पावर 2, और साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स = होता है 1 माइनस cos 2x। 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 1 माइनस cos 2x इस तरह से हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 cos 2x। इसमें थोड़ा सा अलग किया हुआ है, मैं अपने हिसाब से करवा देता हूँ ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, या फिर साइड में कर लेता है, इधर साइड में कर लेता है। ठीक है, तो y हमारे पास दिया हुआ है साइन की पावर 4x, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और पूरे की पावर 2, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो 1/2 1 माइनस cos 2x और पूरे की पावर 1/2। तो y = 1/2 की पावर 2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2x है इसकी भी पावर 2 करेंगे, मतलब हमारे पास एक फार्मूला होता है x माइनस y की पावर 2, है ना, इसको अप्लाई करेंगे आप। तो 1 स्क्वायर, चलो एक डायरेक्ट कर देते हैं, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस cos 2x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 cos 2x आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर nth डेरिवेटिव वाला भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि cos स्क्वायर 2x आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है हमारे पास, है ना। फार्मूला क्या है, फार्मूला इस तरह से होता है 2 cos स्क्वायर x = 1 प्लस cos 2x होता है। तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है साथ में, तो एक काम करते हैं x की जगह पे 2x लिख देते हैं, तो cos स्क्वायर 2x = 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 नहीं है सामने, तो एक काम करते हैं इस 2 को भी हटा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो cos स्क्वायर 2x = आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4x, है ना। तो हमारे पास cos स्क्वायर 2x की वैल्यू ही आ जाएगी, तो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं y = 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसको साफ कर देता है थोड़ा। अरे ठीक है, ओके, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है। तो y = 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x
माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1/2 को, तो 3/2 मिलेगा, प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि अब हम तैयार हैं। एक काम करते हैं, इसका भी आंसर मल्टीप्लाई कर ही देता है, फिर बाद में कोई और दिक्कत ना आए। 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता है, तो 3/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 कॉस 4x माइनस, ठीक है। तो ये 1/4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 1/2 बचेगा हमारे पास कॉस 2x। ओके, अब इसका nth डेरिवेटिव करता है। तो जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो पहली बात तो 3/8, इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तभी ये 0 हो जाएगा। तो nth डेरिवेटिव में तो उसको तो आना नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/8 आएगा हमारे पास। और cos 4x का जो जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 4 की पावर n cos 4x प्लस n π/2, और 1/2 भी एज से रहेगा। और cos 2x का जब nth डेरिवेटिव करेंगे तो 2 की पावर n cos 2x प्लस n π/2 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ डायरेक्ट, तो आप उसको याद रखिएगा। अभी 2 क्वेश्चन में पिछले वाले में बता दिया है मैंने ना, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है, तो ये हमारा आंसर है nth डेरिवेटिव, है ना। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आया है और जो इसमें दिया गया है वो सेम आया है कि नहीं आया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, यही आया है हमारा आंसर भी। माइनस लगाना भूल गए लग रहा हम। यहाँ पे माइनस 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 क्या इशू क्यों आ रहा है? अच्छा सही है, माइनस यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ भी है, सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टर्म्स आगे पीछे हो गई है ना। हमारे पास जो ये टर्म आगे लिखी हुई है और ये टर्म पीछे लिखी हुई है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आंसर तो सही है हमारा। तो अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, 5th एग्जाम्पल। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो दिया है a की पावर 3x इंटू cos x इंटू साइन स्क्वायर 2x, इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, पर वही से ज़्यादा थी, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना। सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो पुराने रिजल्ट है उनमें से किसी एक की तरह इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर a की पावर 3x है, तो और cos x है, तो 100% हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो इस टाइप का होगा, e की पावर ax cos bx प्लस c, इस टाइप में। तो इसको इस टाइप में लेके आना है, तो हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, करता है। हाँ, थोड़ी जगह क्लियर कर लेते हैं हम, हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो एक काम करता है, ये जो cos x है और sin स्क्वायर 2x है, इसको अलग से ले लेता है ना, और उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता है। हम पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूँ, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको हम वहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, तो आसानी से किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, साइन स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, मैंने गलत लिख लिया है, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर x आएगी। ये मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया है ना कैसे आ रहा है, तो आई होप आपको याद होगा। तो cos x साइन स्क्वायर 2x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास इंटू 1/2 1 माइनस cos 4x। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, cos x को अंदर करता है, cos x माइनस cos x cos 4x, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पर इतना तो ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से है ना, cos वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो अब बोलोगे कि 2 तो है ही नहीं यहाँ पर आगे,
तो वही इससे ज़्यादा आती है। 2 नहीं है तो एक काम करो, 2 को उस साइड भेज दो, तो 1/2 हो जाएगा इस ना। फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो 1/2 cos x माइनस 1/2, ठीक है। तो cos इन दोनों को जोड़ना है, x और 4x को, तो 5x हो जाएगा, और प्लस x में से 4x को माइनस करेंगे तो -3x बचता है। लेकिन cos -3x जो है वो इक्वल होता है cos x के, सॉरी cos 3x के। ये आपको पता होना चाहिए ना, बेसिक रिजल्ट है ये। तो क्या बचेगा, ये cos 3x। ओके, अब एक काम करता है, 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता है। 1/2 cos x ऐसा ही रहेगा, -1/2 cos 5x माइनस 1/2 cos 3x। चलो ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना। तो y ये हो गया हमारे पास। एक मिनट, नहीं, हमने क्या किया हुआ है कि इतना पार्टों को लेके इसको सिंप्लीफाई किया ना, इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये रहा e⁻3x cos sin² 2x है। तो ये जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है इधर नीचे की साइड, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो ठीक है, करते हैं अलग से। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, y e⁻ कितना है, e⁻3x है, e⁻3x और cos x और cos 4x, ये है ना। नहीं, गलत लिख रहा है, cos x sin² 2x, ठीक है, ये है क्वेश्चन अपने पास। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 cos x माइनस 1/4 cos 5x, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos 3x, ठीक है। तो इतने पार्टों को सॉल्व करने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो y e⁻3x, तो 1/2 cos x माइनस 1/4 cos 5x माइनस 1/4 cos 3x, ठीक है। अब e⁻3x का मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। तो 1/2 e⁻3x cos x माइनस 1/4 e⁻3x cos 5x माइनस 1/4 e⁻3x cos 3x। ओके, अब इसके बाद मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ ना, कि फार्मूला क्या है हमारे पास इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है वो इस तरीके से, अगर हमारे पास y e⁻ax इंटू साइन और कोस दोनों है, क्या हमारे पास ओनली कोस है, तो कोस वाला देख लेता है। cos x प्लस b, ये फार्मूला है ना। तो इसका जब nth डेरिवेटिव किया जाएगा, तो nth डेरिवेटिव का जो फार्मूला वो थोड़ा सा पड़ा है ना, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा आगे जगह नहीं रहेगी हमारे पास। इस तरह से होता है, y n e⁻ax a² प्लस b² की पावर n/2 cos bx प्लस c, फिर से गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे ये इस तरह से है bx प्लस c। ओके, तो cos bx प्लस c प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। अच्छा, तो a क्या है, b क्या है, कहाँ से आएंगे। तो a किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये e की पावर में जो है, जैसे ax है, तो a यहाँ से आ जाएगा, b की बात की जाएगी तो b यहाँ से आएगा, और c की बात की जाएगी तो इस जो c है वो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। काफ़ी आसान है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, करता है।
क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। ओके, तो जब हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 e की पावर 3x, वैसा ही रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 की पावर n/2, और फिर साथ में आ जाएगा cos x प्लस n tan इनवर्स। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1/a की वैल्यू 3, तो 3। ओके, -1/4 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और e की पावर 3x भी वैसा ही लिखा जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 की पावर n/2, और उसके बाद cos 5x वैसा ही रहेगा, प्लस 5x प्लस n tan इनवर्स 5/3। ओके, और लास्ट टर्म है हमारे पास -1/4 है ना, ये लास्ट टर्म हमारे पास ये है, इसको करने वाला है सॉल्व। तो -1/4 e की पावर 3x एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 3 है ना, स्क्वायर करेंगे तो 9 उसकी पावर n/2, और cos 3x प्लस n tan इनवर्स 3/3। ठीक है, तो लगभग हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व हमारा। तो 1/2 e की पावर 3x एज इट इज लिखेंगे, 9 + 1 हमारे पास हो जाएगा 10, 10 की पावर n/2, और cos x प्लस n tan इनवर्स 1/3 -1/4 एज इट इज़, e की पावर 3x आ जाएगा, और 9 + 25 हो जाएगा हमारे पास 34, और पूरे की पावर n/2, और cos 5x प्लस n tan इनवर्स 5/3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ नीचे आ जाते हैं आप। ठीक है, ये ऊपर वाला तो हो गया, आप नीचे वाले पे आएंगे तो -1/4 e की पावर 3x, 9 and 9 18 हो जाएगा हमारे पास, उसकी पावर n/2, और cos 3x प्लस n tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है ना। इसको मैच कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें से कि क्या हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है। तो कहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, ये रहा है ना। तो 1/2 e की पावर 3x 10 n/2 सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, पूरा सही है, कोई इशू नहीं है, कुछ गलती नहीं हुई हमसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी एग्जाम्पल 5 भी कम्प्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे है ना। एग्जाम्पल 6 करते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल 7 से कल देखेंगे ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब फिलहाल मैं 6 से देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, फिर इस वीडियो को एंड करता है। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं ना। ठीक है, ओके, हो गया क्लियर हमारे पास। और ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई इतना कुछ खास है नहीं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि y = sin ax प्लस cos ax है, तो हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, करता है। तो क्वेश्चन ये है y = sin ax प्लस cos ax। ठीक है, तो इसका जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो a की पावर n आ जाएगा sin ax प्लस n π/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a की पावर n cos ax प्लस n π/2, और यहाँ से a की पावर n कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लेता है, तो sin ax प्लस n π/2 प्लस cos
एक्स प्लस एन पाई बाय टू। हमको जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पर पावर 1/2 है और ए एन है, तो एन तो है लेकिन पावर 1/2 नहीं है। तो एक काम करते हैं, पावर 1/2 बना लेता है। अब पावर 1/2 कैसे बनाएंगे, काफ़ी आसान है। ए एन अंदर जो लिखा हुआ है पूरा इसकी हम पावर 1/2 कर देंगे। ए एक्स प्लस एन पाई बाय 2 और इस पूरे की पावर 2 कर दी। अब ऐसे डायरेक्ट पावर 2 नहीं कर सकते हो, अगर आप पावर 2 कर रहे हो तो बाहर के साइड हमको पावर 1/2 लिखना पड़ेगा ताकि ये जो दोनों पावर आपस में कैंसिल आउट हो सके, बैलेंस रहे, है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन से देख लेते हैं ना, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो पाए तो। अब ये आ गया यहाँ तक। अब इसका अंदर जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करना है। हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, कोस स्क्वायर और 2 इंटू साइन इंटू कोस आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो कि ये जो लिखा हुआ है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x, है ना। तो ये फार्मूला होता है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और 2x आता है ना, तो यहाँ पर x की जगह पे पूरा लिखा हुआ है, x की जगह लिखा है x प्लस एन पाई बाई 2। और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे बाहर की साइड से तो 2ax प्लस एन पाई आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2ax प्लस एन पाई। तो यहाँ पर ये लिखा है साइन 2ax प्लस एन पाई और पूरे की पावर n/2। अब यहाँ पर जो लिखा है साइन 2ax प्लस एन पाई, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। अब फिर से एक नया फॉर्मूला आ रहा है ना, फॉर्मूलास बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a कोस b प्लस कोस ए साइन b। ये एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दो कि साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, तो साइन 2ax कोस एन पाई कोस 2x साइन एन पाई हो जाएगा। अब उसके बाद कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n और साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0। तो साइन एन पाई जो है ये तो 0 हो गया, मतलब पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और कोस एन पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और -1 की पावर n, है ना, मतलब -1 की पावर n आ जाएगा और साइन 2ax आ जाएगा यहाँ पर और पूरे की पावर 1/2 और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, मैंने सोचा नहीं था कितना बड़ा हो जाएगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है अभी बचे हुए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ये सारे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना चाहते हैं और अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका हार्दिक स्वागत है और इस वीडियो में यही तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।